अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 18, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त उत्पीड़ित परिवारों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। यीशु मसीह इस धरती पर अपनी सेवकाई के दौरान सामान्यतः ऐसे लोगों से मिले जो शैतानी ताकतों में जकड़े हुए थे। यह दुष्ट आत्माएं लोगों को लंबे समय तक उत्पीड़ित और कई शारीरिक व्याधियों में प्रताड़ित करती रहती हैं। प्रेरित पौलुस का भी अपने मिशनरी यात्रा में इन समस्याओं से जूझते हुए लोगों से सामना हुआ है। बाइबल इन दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त या पीड़ित लोगों की सच्चाई, जो इंसानी समझ से परे है, उसका वर्णन करती है। आज भी हम अक्सर परमेश्वर की शक्तिशाली उपस्थिति में लोगों की दुष्ट आत्माओं से रिहाई की कई कहानियां सुनते हैं। जिन परिवारों में ऐसे हालात होते हैं, उन्हें भी नहीं मालूम होता है कि कब और कैसे शैतानी प्रभाव प्रकट होगा। यह एक भयानक संघर्ष है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसे नापाक और दुष्ट शक्तियों के ऊपर सामर्थ्य और अधिकार दिया है, ताकि हम ऐसे परिवार की रिहाई के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें। मार्कुस 5 बताती है कि गेरसेने में दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त इंसान असाध्य शक्ति का था, जिसे किसी भी जंजीर से या शक्ति से रोका नहीं जा सकता था। वह वीरान जगह पर खुद पर घातक प्रहार करता और रोता बिलखता था। दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों की यह कुछ निशानियां हैं। फिर भी जब उसने यीशु को देखा तो यीशु मसीह का अपने अंदर के शैतानी ताकतों पर सामर्थ्य और प्राधिकार को मानते हुए उनके चरणों में गिरकर दया की गुहार करने लगा। सामान्य तौर से ऐसा देखा गया है कि जो ऐसे दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होते हैं, वह यीशु के नाम से डरते हैं। कई मिशनरी जो गांवों में प्रार्थना और आराधना सभाओं का आयोजन करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से रिहाई मिलती है और कई लोगों का परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता स्थापित होता है। परिवार जो कई साल तक इस उत्पीड़ना में जकड़े हुए थे, अब यीशु मसीह में नए जीवन के उल्लास का साझा करते हैं। आइए हम दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों की रिहाई के लिए परमेश्वर के सामने इन परिवारों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का नाम, जो सब नामों में ऊंचा है, समर्पित प्रार्थना के मध्यस्थ से ऐसे परिवारों की रिहाई के लिए प्रार्थना करें। कभी कभी यह शैतानी ताकतें अलग अलग रूप से भी प्रकट होती हैं, जैसे कि दुनियाई वस्तु, लोक की मोह का कब्जा। जब दुनियाई चीजों का मोह हमारे जीवन का असाधारण केंद्र बन जाए या हमारे जीवन को नियंत्रण करने लगे, तब वह भी शैतानी प्रभाव की निशानी है। ये अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि घर, परिवार, संपत्ति। ये चिंताजनक तब हो जाता है जब यह सारी जरूरत की चीजें हमें अपने काबू में ले लेती हैं और हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने लगते हैं। इस तरह शैतान हर तरह की संपत्ति के मोह से हमें सच्चे परमेश्वर की आराधना से विचलित या विकेंद्रित करता है। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हर प्रकार के संपत्ति के मोह से रिहाई दे। मार्कुस 6:19 गेरसेने के एक रिहाई की कहानी का एक आनंदपूर्ण अंत बताता है, जहां यीशु ने दुष्ट आत्मा से मुक्त हुए इंसान को कहा कि वह वापस अपने लोगों में जाए और उनको बताए कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया।
कैसे उस पर दया दिखाई गई। हम हर एक उस इंसान के लिए प्रार्थना करें जिनको प्रभु ने रिहाई और मुक्ति दी है, कि वे और भी लोग जो अभी भी शैतानी ताकत से ग्रस्त हैं, उनके जीवन में प्रभु की आशीष का एक माध्यम बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं और प्रताड़ित किए गए हैं। हम कलीसिया में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रकार के संपत्तियों के मोह के कब्जे में गुमराह हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम पर हम उन उत्पीड़ित परिवारों की रिहाई की गुहार लगाते हैं जो यीशु द्वारा दी गई मुक्ति के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे आपने गेरसेने की वीरान में दुष्ट आत्मा से प्रताड़ित इंसान की खोज की, वैसी ही रिहाई और मुक्ति उन भाई और बहनों को भी दें जो इस भयानक अंधकार में दुष्ट आत्माओं द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करेंगे और प्रभु के बहुतायत जीवन उनके सामर्थ्य को भरपूर अनुभव करेंगे। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।